एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर क्यों कहता है कि हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। फिर वो आंटी कहती है कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी बेटा। तो टीचर कहती है कि नहीं नहीं ज़्यादा गहरी चोट नहीं है। फिर वो आंटी दवाई देते हुए कहती है कि तुम इसे लगा लो, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। फिर टीचर उनसे दवाई लेते हुए कहती है कि थैंक यू मैम। फिर वो आंटी क्यों से कहती है कि तुम इस तरह से बैठे क्यों हो, हाँ चल जैकेट निकाल अपना। क्या हुआ तो निकाल नहीं पा रहा, रुक मैं तेरी हेल्प करती हूँ। ये सुन के क्यों कहता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा आंटी। फिर क्यों जैकेट निकालता है और टीचर भी उसकी हेल्प करती है। फिर टीचर उसे दवाई लगा रही होती है। इसी बीच वो आंटी कहती है कि तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। ये सुन के क्यों शौक हो जाता है और वो आंटी को देखने लग जाता है और टीचर भी शौक हो जाती है, पर वो कुछ कहती नहीं। क्यों का ऐसा रिएक्शन देखकर आंटी कहती है कि क्यों तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। फिर क्यों आंटी की बात को बदलते हुए कहता है कि अरे बहुत दर्द हो रहा है, टीचर आराम से लगाओ ना दवाई। फिर वो आंटी कहती है कि ऐसे तुम दोनों यहाँ पर करने क्या आए थे, क्या तुम दोनों को पता नहीं ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। क्या तुम लोगों को पता है कुछ दिन पहले यहाँ पर किसी का खून हुआ था। यह सुन के टीचर उस लेडी से कहती है कि जी हाँ हमें पता है, दरअसल मैं उसी केस की लॉयर हूँ। यह सुन के वो लेडी कहती है कि ओह अच्छा। फिर टीचर उस लेडी से कहती है कि अच्छा मैम क्या आप यहाँ पर रोज आती हो। यह सुन के वो लेडी कहती है कि हाँ। तो टीचर उनसे पूछती है कि क्या घटना वाले दिन आपने यहाँ पर कुछ देखा था। यह सुनकर लेडी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर रात को नहीं आती हूँ। फिर वो लेडी कहती है ऐसे आज मैं यहाँ पर समाधि पर फूल चराने आई थी, पर किसी पागल ने समाधि तोड़ दी और इसी अशुभ कारण के वजह से यहाँ पर किसी की हत्या हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर रोज काम के लिए आती हूँ, कहीं मेरे साथ ही कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं समाधि पर फूल चराने आई थी, जाकि जिसने भी वो समाधि तोड़ी है उसके बदले में उनसे माफ़ी मांग सकूं। फिर वो लेडी क्यों से कहती है कि ऐसे तुम अब ठीक हो ना। तो क्यों कहता है कि हाँ। फिर वो आंटी कहती है कि तो फिर मेरी दवाई मुझे लौटा दो। यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ हाँ ये लीजिए। फिर टीचर उनसे कहती है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टीचर और क्यों आंटी के साथ उस समाधि के पास जाते हैं। फिर वो आंटी कहती है कि देखो कैसे तोड़ डाला, कोई इस जगह की देखभाल तक नहीं करता। फिर वो टीचर से कहती है बेटा तुम इस टोकरी को पकड़ना जरा। फिर टीचर उनसे उनका सामान ले लेती है। फिर वो आंटी उस जगह को ठीक करने ही वाली होती है। इसी बीच क्यों और टीचर दोनों साथ में कहते हैं कि रुक जाइए। यह सुनकर थोड़ा आंटी डर जाती है और वो थोड़ा दूर चली जाती है। फिर क्यों आंटी से कहता है कि आप पीछे हटिए आंटी, मैं कर देता हूँ। फिर टीचर और क्यों वो जगह को ठीक से देखने लग जाते हैं। फिर उन्हें वहाँ पर खून के निशान दिख जाते हैं। इस चीज़ को देख के दोनों शॉक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का कोर्ट रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीचर कहती है कि मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई कंफर्म करनी है। फिर टीचर क्योंकि स्टेप डैड से कहती है कि क्या आप इस फाइल को देखकर बता सकते हैं कि आपकी वाइफ ने आपके अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए अपने एक्स हस्बैंड को दिया था क्या नहीं। यह सुन के क्योंकि स्टेप डैड फाइल को देखते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। यह सुन के टीचर कहती है पर इसमें मिस औरा पिन के सिग्नेचर है और तो और कंपनी का सील भी है। इस फाइल में वो सब कुछ है जो सारी चीज़ें होनी चाहिए। यह सुन के क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि वेल मैं रेस्टोरेंट को अकेला नहीं संभालता हूँ, इसलिए मैं दावे से नहीं कह सकता कि ये डॉक्यूमेंट्स रियल है क्या फिर फेक। यह सुन के टीन अपने दोस्तों से कहता है कि इसे इस बारे में कैसे कोई आइडिया नहीं है। तो पॉन कहता है कि क्या पता। फिर क्यों कहता है कि ये इसका राइट है, ये सामने वाले लॉयर की मुश्किलें बढ़ाने के लिए ये एक चाल है और कुछ नहीं। डाला अगर टीचर चाहती है ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में माने जाए तो उसे इस चीज़ के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। फिर टीचर क्योंकि स्टेप डैड से कहती है कि ये आपके रेस्टोरेंट के अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स है जिसमें क्योंकि डैड ने हाल ही में काम किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये आपके रेस्टोरेंट के अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स है क्या नहीं। ये सुन के क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि सॉरी मुझे इस बारे में नहीं पता। ये सुन के टीचर कहती है कि ऐसे जब मेरे क्लाइंट ने अकाउंट्स चेक किए थे तो उन्हें उसमें बहुत सारी गड़बड़ी पता चली। फिर टीचर कहती है कि मंडे को आपके रेस्टोरेंट के अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट जमा हुआ था, ये पैसे कहाँ से आए और कहाँ यूज हुए हैं ये पता नहीं चल रहा है हमें, और इस चीज़ का जवाब हमें चाहिए।
और इसमें अजीब बात यह है कि मिस ओरापिन ने हमेशा उनका रेस्टोरेंट लॉस में जा रहा है ये मेंशन कर रखा है, पर फिर भी रेस्टोरेंट अभी भी टिका हुआ है। ये काफ़ी अजीब बात नहीं है? ये सुन के क्योंकि स्टेप डैड मिस्टर बेन को देखने लग जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।